देखिए, जो इंसान किसी का बराबरी नहीं कर सकता है ना, वो इंसान क्या करता है, उसका आलोचना करना शुरू कर देता है। समझे? मतलब अगर कोई आपका बराबरी नहीं कर पा रहा है तो वो आपके बारे में बुराई करना शुरू कर देगा। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं, सुनिएगा। जिस टाइम पे हम नया नया में वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो हमारे आसपास के कुछ ऐसे गार्जियन थे जिनका बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे शिक्षक भी थे, ठीक है, जिनका कहना था कि तो उसके यहाँ पढ़ाई थोड़ी होता है सर, बच्चा सबसे वीडियो बनवाते हैं। मतलब कुछ शिक्षक का भी कहना था और कुछ गार्जियन का भी कहना था, ठीक है। और आज हम जो शिक्षक हमारा आलोचना करते थे, आज उस शिक्षक को देखते हैं, हमरे बदौलत, सीधा सीधा हम कहते हैं चैलेंज, ओपन चैलेंज, हमरे बदौलत हमको देख करके वो भी चाह रहा सोशल मीडिया पर हम भी फेमस हो जाए, कुछ पैसा कमाए, और वो गार्जियन जो बोल रहे थे उसी का बाल बच्चा आज वीडियो बना रहा है। देखिए, जो भी नए सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, समझे, आपका आलोचना वही करेगा, आपके बारे में गलत बात, बुराई बात वही बोलेगा जो आपका बराबरी नहीं कर सकता है। उसको एक शब्द बोलने का कैपेसिटी नहीं है सोशल मीडिया पे। क्या बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, क्या किया जाएगा। और हम इतना गर्व के साथ कह सकते हैं, जो हमारे कोसी कमिश्नरी, समझे, और कम से कम 3-4 जिला का बात करते हैं, सिर्फ हमको देख करके 5000 ऐसे शिक्षक हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं। उसको मैक खरीदना पड़ा हमारे वजह से, स्टैंड खरीदना पड़ा, अब 15,000 वाला मोबाइल को बेच करके 50,000 से ऊपर का मोबाइल खरीदना पड़ा। उसका वजह सिर्फ हम है, और कोई इसका वजह बीच में नहीं है, ठीक। तो आलोचना आपका वही करेगा जो आपका बराबरी नहीं कर सकता है। और बात रही बच्चा सबका, उसके यहाँ जो बच्चा पढ़ता है सर, वो बच्चा सबसे, अच्छा एक बात बताइए, मतलब अब जो आप आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो वही कहा गया है, तुम करो तो फैशन, हम करे तो पैसा। मतलब अब तुम स्टार्ट किया, तुमको ठीक लगता है, हम जब कर रहे थे उस टाइम पे तुमको बुरा लग रहा था, जब देखा ये आ गया तो अब कोशिश में लग गए हो। किसी को हम नहीं कहते, जो भी नए क्रिएटर हैं जो शुरुआत किए हैं, बोलने वाला का काम है बोलने का, समझे। मतलब उस दिन उसका 5-7 को फेविक्विक सट जाएगा मुंह पर, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा। उसको बोलने दीजिए, जो भी नया नया स्टार्ट किए हैं काम आप कीजिए, चाहे वो शिक्षित, मतलब शिक्षित आदमी शिक्षा लाइन से शुरू किए हैं, या अदरवाइज किसी भी लाइन से आप कॉमेडी वीडियो ही बनाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अच्छा कंटेंट, थोड़ा सा अच्छा काम करने का, ठीक है। जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर आपको खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चमकना है तो सबसे पहले दोनों कान बंद करना होगा, एगो आंख अपने रास्ता के लिए खोल के रखिएगा, एगो आंख, दोनों कान बंद कर लीजिए, ठीक है। और जो आदमी आपका आलोचना करता है, पहले करता था, पहले अभी भी कर रहा है, आप सिर्फ एक बार फेमस हो जाइएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चमक जाइएगा, वो आदमी आपका देख करके वही काम करना प्रारंभ कर देगा, शुरू कर देगा। शुरू में हमको यही बोला जाता था जो सर, और हम अपने साथ साथ, हम ये बात कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ ऐसे हमारे पास 5-7-10 बच्चे हैं जिसको हम अपने साथ साथ बच्चा को भी हम वायरल कर चुके हैं। हमारे बच्चा को भी जहाँ चल जाएगा ना, जहाँ खड़ा हो जाएगा, बिना नाम का पहचान मिल जाता है उसको, नेम फेम दोनों मिल जाता है, ठीक है। शक्ल से जरूर पहचाना जाता है, आप उस सर के पास पढ़ते हैं, और वायरल स्टूडेंट में गिनती आता है। देखिए, किसी का आलोचना करना छोड़ दीजिए, जब तक किसी का आलोचना कीजिएगा आप सफल नहीं होइएगा। आलोचना करना छोड़िए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। ये आलोचना करके क्या फायदा है। अच्छा, हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, अच्छा हम पढ़ाते हैं बच्चा को, वीडियो बनाने किसके साथ जाएंगे, सर्कस के कलाकार के साथ, जो सर्कस में नाचता है उसके साथ जाएंगे वीडियो बनाने। हम आप सबको पढ़ाते थे, आप ही सबके साथ ना। देखिए, हम सुदूर देहात में हमारा कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चा को शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता था। अब बहुत ऐसे बच्चा हैं जिसको शुद्ध हिंदी बोलने नहीं आता है, और हमारे वीडियो फ्रेम में जो भी बच्चा आते होंगे, आप सब देखते होंगे, उस सबका बोलने का पहले टैलेंटी और क्वालिटी, ये दोनों पर फक्र और गर्व होता है हमको उस बच्चा पर गर्व है और फक्र है। और आपके यहाँ जो बच्चा पढ़ता है ना, जरा 2 शब्द बोल के बोलिएगा सुनाने के लिए, या कुछ बोलने के लिए बोलिएगा, 70 बार मेहनत करना पड़ेगा, 71 बार गलती ही बोलेगा। ये बात हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं। तो पहले सुधार धीरे धीरे होता है, पहले बच्चा बोलने के लिए सीखेगा तब ना कुछ नया कर पाएगा, उसको बोलने ही नहीं आता। अगर हम वो कर रहे थे तो आप सबको बुरा लग रहा था, आप सब बोल रहे थे बच्चा को पढ़ाते नहीं, वीडियो बनाने का काम करते। कौन सा वीडियो बनाते हैं सर, पढ़ाई लिखाई के संबंधित बनाते हैं। बच्चा हमसे क्वेश्चन करता है, हम उसका जवाब देते हैं, कौन बड़ी बात हो गई। हम पढ़ाते हैं बच्चा को, क्वेश्चन करने हमसे कौन आएगा। सर्कस का कलाकार आएगा सर, मोटरसाइकिल को कैसे उड़ाया जाए, वो क्वेश्चन करने तो नहीं आएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे, किसी का आलोचना मत कीजिए, आलोचना करना छोड़िए, आप अपने बारे में सोचिए। और जो भी नए क्रिएटर हैं, अगर आपको लगता है जो दूसरा आदमी क्या कहेगा, दूसरे आदमी को सोच करके दुनिया क्या कहेगा, दुनिया को अपना जीवन के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीकर, दारू गजा पीकर रोड पर पलटेगा नहीं, आपके बारे में सोचेगा। वो
उसको अपना जीवन के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब उसका जीवन नर्क से भी उस साइड है। अगर आपके बारे में कोई बोल रहा है तो उसका जीवन नर्क से भी उस साइड है, ठीक है। अगर उससे भी आगे अगर आपको एक बात लगता होगा जी ये समाज क्या कहेगा, गाँव घर का लोग क्या कहेगा, आप किस समाज का बात करते हैं? जिस समाज में आजकल मेरे को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, उसको बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी था 4 गो। उसकी मम्मी मरी ना तो चारों बेटी कंधा देकर उसको ले गया शमशान घाट तक। कहा उस गांव में कोई मर्द नहीं होगा, पूरा नामर्द होगा समाज। उस समाज जो महिला मरी जिसका बेटी कंधा देके जलाया, उस समाज पूरे 10वीं दिन भोज खाने पहुंचाएगा। जिस दिन 10वीं होगा उसका, समझे, उसको कमाने वाला तो कोई नहीं होगा। अगर उसका जिस जमीन में घर होगा उसी समाज का लोग उस घर वाला जमीन को बेचवा कर भोज करवाएगा। उस समाज का जमीर मर चुका था, कोई कंधा देने वाला नहीं था उसको, बेटी कंधा दे के ले गई। उसी समाज की बात करते हैं जो समाज में कंधा देने के लिए नहीं है लेकिन भोज खाने के लिए मरा 4 दिन के बाद पंचायती बैठेगा डेली द्वार पर। आज इस गांव का पंच, कल उस गांव का पंच, मुंह मर्डर, उफलना मर्डर, चिल्ला मर्डर। वैसे समाज को तो कहते हैं द्वार पर आने मत दीजिए। द्वार पर आने के बारे में सोचता है द्वार पर बेरी लगा दीजिए। और उस बेटी को द्वार पर उस समाज को क्यों आने दिया? जिस समाज का कोई आदमी कंधा देने खड़ा नहीं हुआ, बेटी बन के कंधा दी, उस समाज की बात करते हैं। समाज आपसे अगर किसी का बेटी का शादी है तो उस समाज का लोग अगर जरूरी पड़ जाएगा समाज में 500 रुपया चंदा लगाकर किसी की बेटी शादी करने के लिए 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहिएगा हमारा द्वार पर गाय भैंस बांधा हुआ है, उस समाज चाहेगा उसने लूटने के लिए। अगर 25,000 का गाय है तो सोचेगा 10,000 में बेच लो, हम ले लेंगे। मतलब उस समाज को 10,000 रुपया है, उसी समाज के लोग खरीदता है ना। कोई अगर जमीन बेचता है बेटी की शादी में, उसी समाज का लोग खरीदता है ना। मतलब उसका घर बेचवा के उस समाज के लोग भोज खाने के लिए तैयार है। उसी समाज की बात करते हैं। जिसका मम्मी मरा था उस समाज 12 दिन के बाद जमीन बेच के भोज करवाया। भोज खाने के लिए समाज आता है, समझे। सबसे पहले तो मृत्यु भोज जो है ये उठना चाहिए। अच्छा, उठना मतलब जिसको स्वेच्छा है, सामर्थ्य है, पैसा है, बेटा कमाने वाला है, आप कीजिए, आपको रोक नहीं रहे हैं। लेकिन जिसको सामर्थ्य नहीं है, जमीन बेच के करना पड़ रहा है, घर गिरवी लगाना पड़ रहा है, गाय माल बेचना पड़ रहा है, मतलब घर का सामान बेच करके, आप उस समाज क्या कहेगा? उस समाज को 3 दिन का पेट भरा, 3 दिन पेट में भरेगा उसका, 3 दिन एक टाइम का भोजन हुआ, लेकिन उसका सदा जीवन के लिए 5 कट्ठा खेत बिक गया। मतलब उस समाज का 5 कट्ठा जमीन बेचवा करके आप क्या करते हैं? अपना पेट भरने का काम करते हैं। उस समाज की बात करते हैं। इस समाज का सबसे बड़ा जानते हैं क्या बात है? समाज इंतजार में है कब कोई इंसान गिरेगा, गिद्ध की तरह उसको नोचेंगे। जिस समाज में हम और आप रहते हैं, इस समाज इंतजार में रहता है कब कोई इंसान गिरेगा। गिरने का मतलब किसके साथ मजबूरी आएगा? रोड साइड का जमीन बेचेगा, इंतजार में हम खरीदेंगे। वो समाज आपको 251 रुपया चंदा देने को तैयार नहीं है। बेटी का शादी करेंगे, अगर एक समाज चाहे गरीब आदमी के बेटी का भला हो जाएगा तो समाज कर सकता है भला, क्यों नहीं कर सकता? किसके घर में 500 रुपया नहीं होगा? होगा ना, नहीं करेगा भला ना। वो 25 लाख दे के आपका जमीन खरीद लेगा रोड साइड का, लेकिन 500 रुपया देने को तैयार नहीं है। तो समाज तो यहाँ नोचने के लिए तैयार है। तो ये मत सोचिएगा जो गाँव का लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अगर आपको खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के पैसा अगर कमाना है तो सीधा बात है, सबसे पहले दोनों कान बंद कर लीजिए। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बात को आप दवाई करा लीजिए, इस रोग का इलाज करवाइए और एक आंख बंद कीजिए। उसके बाद आप खुल के काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन फेमस हो जाइएगा ना, सबसे पहला नंबर वही लोग आपसे मिठाई मांगने आएगा। जो मेरे साथ हुआ था, जिस दिन हमारा 1 लाख फॉलोवर्स पूरा हुआ था, केक काटे थे, तो सबसे पहला मैसेंजर पर उसी आदमी का मैसेज आया था जो कहा था कि तुम अपने गाँव का खान सर बनने चले हो। वही सबसे पहले मिठाई मांगा था हमसे। उस दिन वो आदमी को लाज नहीं हुआ था, शर्म नहीं हुआ था, और हमारे ही समाज का वो आदमी था। ठीक है, तो समाज की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस कोशिश कीजिएगा, समाज नोचने के लिए तैयार है गिद्ध की तरह। जैसे मरे हुए पशु को अगर फेंक देते हैं, किसी का गाय का लेरू, गाय कोई पशु मर जाता है फेंक देते, गिद्ध क्या करता है? उसको नोचने का काम करता है। जिंदा को नहीं नोच पाएगा। समाज में ही गरीब को लोग नोचता है, अमीर को नहीं नोच पाता है। देखा है तक अमीर को किसी को नोचते हुए? अमीर का आदर करता है, जिसके पास पैसा है उसका आदर है। नोचने का काम किसको करता है? गरीब को नोचने का काम करता है, अमीर को कोई नहीं नोचता है। तो गिद्ध किसको नोचता है? मरे हुए पशु को। जिंदा में जाता मारने की चोंच, जिंदा में पशुओं को है ना, दूम है, मुंह है, कान है, नाक है, मारेगा, वो भी मारेगा उसको, समझे। तो अमीर को नहीं नोचने करता, किसको नोचता है? गरीब को नोचने का काम करता है। तो नोचा किसको जाएगा? गरीब को, अमीर को नहीं नोचा जाता। तो कोशिश कीजिएगा जो इस समाज से थोड़ा सा हट के सोचने का। बाकी आप सब हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कह रहे हैं, अपना अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।